हेलो बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं साइंस का जो है फैक्ट बुक सीरीज, और इसमें जो है कि हम लोग देखेंगे आज 8 सीरीज जो है 8वां सीरीज देखने वाले हैं। और ये फैक्ट बुक जो है कि आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। न केवल बीपीएससी बल्कि आने वाले जो बिहार के तमाम एग्जाम जो मार्च तक के होने वाले हैं, इन सभी एग्जामों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अभी जो है कि आप का साइंस सभी के लिए जो है कि दुखती रग होता है, तो इसीलिए जो है कि हम आपको डायरेक्ट वो उन सारे क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, उन सारे जो है कि पूछे जाने वाले जो है पॉइंट्स को लेकर के आए जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। और इस सीरीज के कर लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपके कोई क्वेश्चन जो है कि आपके साइंस से छूटने वाला है ना। तो चलिए हम लोग 8वां सीरीज शुरू करते हैं बिना लाग लपेट का। तो एक बार देख लेते हैं। हम लोग 350 क्वेश्चन तक ऑलरेडी देख कर चुके थे। उससे जो है कि कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चिलगोजा किस प्रकार का एक प्रजाति का एक बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन के, है ना, पाइन से प्राप्त होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नेत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है क्या कहलाता है? तो ये सहजीवी है, सहजीवी कहलाता है। जड़ें धनात्मक और भूम्यानुवर्तन होता है, पॉजिटिव जो है जियोट्रॉपिज्म, है ना, होती है। तो ये अधिकांशता ठीक है। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये क्लोरोफिल, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है? हरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो पहला जो है कि आपका देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नहीं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया उत्पन्न होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। फिर इसके साथ ही साथ जो है आपका पानी, और उसके बाद क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो नहीं होगा, है ना। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो ये खुराना। तो आपको डीएनए और आरएनए से जुड़े हुए जितने भी वैज्ञानिक है उसका जो है कि आपको क्या करना है, एक साथ बना लेना है ना, लिस्ट बना लेना है। चूंकि बीपीएससी यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछा हुआ है ना, कम से कम 7-8। ठीक है। जिन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? तो जोहानसन ने किया है। इसको क्या करना है आपको? भूल जाना है नहीं। ऑनलाइन वाले थोड़ा सा जाग जाइए। चलिए आगे चलते हैं। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो ये वाटसन, है ना, वाटसन के द्वारा जो है कि ये कहा गया है। इसको क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है किससे होता है? तो ये आपके क्रोमोसोम से। ठीक है, नेक्स्ट चलते, डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। वाटसन और क्रिक ने। इसको क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है कि क्या कहा गया है? कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है क्या कहलाती है? तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाती है। इसको क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला, है ना, पदार्थ है। तो वो क्या है आपका? जल है। इसको क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप की कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? ठीक है, ये जो है कि आपके बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो है कि आप देखेंगे कोशिका भित्ति, है ना, कोशिका भित्ति, इसको ध्यान में रखना है। गाल्जी का प्रमुख कार्य क्या है? तो स्त्राव करना। ठीक है। एक काष्ठकीय पौधे की आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों से पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करवाना। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है, किसके द्वारा? जाइलम टिश्यू के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी की अधिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो आपने जेसी बोस का नाम सुना है क्या? जेसी बोस का, तो इसको जगदीश चंद्र बोस, तो इसको क्या करना है आपको? ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है ना? तो आप लोगों को लगता होगा कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बड़ा पारितंत्र है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है कि आपका समुद्र है ना? क्या है? समुद्र है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को रोकने के लिए वनारोपण कर दो, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन रुक जाएगी। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं? द्वितीय उपभोक्ता, है ना? और बकरी क्या होती है? प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि बकरी जो है घास खाती है। ठीक है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। अब हमारे नीतीश ये किस में आते हैं? द्वितीयक और तृतीयक, तीन दोनों में आ जाते हैं। नहीं, ये सर्वाहारी है ना? ये जो है सर्वाहारी है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोफाइटा कहते हैं, है ना? तो जल में उत्पन्न होने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। मरुद्भिद है ना? तो करील जो है वो क्या है? मरुद्भिद है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, तो अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, तो बिना मिट्टी के, है ना? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, है ना? इसको क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। चलिए, एरोपोनिक्स जो हवा में जो है हैंगिंग करके वो क्या होता है? फलता फूलता है। इसको जो है आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण जो है कौन है? तो ये हरा पौधा है ना? हरा पौधा। इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होनी चाहिए? ये जो है कि 33.33% है ना? लेकिन ये जो है कि केवल सो कॉल्ड है ना? ये केवल सो कॉल्ड है, ऐसा है अभी नहीं। आप लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों को काट करके उसका क्या कर रहे हैं आप लोग? बेंच, डेस्क, टेबल, फर्नीचर, सोफा, है ना? ये तमाम चीजें जो है कि घर की दरवाजे, खिड़कियां सब आपके क्या है? पेड़ के डेड बॉडी तो है। पेड़ों के वो क्या है? डेड बॉडी है। और जैसे है कि आप घुंघरू को ही ले लो, देखो पेड़ों के डेड बॉडी पे ये बैठी है ना? और नीतीश को देख लो, वो क्या करते हैं? डेड बॉडी जीव जंतुओं को मार मार करके क्या करते हैं? भक्षण कर जाते हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि नीतीश को भी छोड़ा जाए। चलिए, तो इसको जो है कि आगे नेक्स्ट चलते हैं। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है ना? तो दक्षिणी जो है 24 परगना, है ना? सजन खाली जंगल जो है ये मैंग्रोव के लिए प्रसिद्ध है। आपने सुंदरबन देखा है ना? सुंदरबन का डेल्टा, है ना? तो वो जो है कि खाली जो है कि क्या है? मैंग्रोव वन से भरा हुआ है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे होते जो अन्न पर निर्भर करते हैं, है ना? तो ये यांत्रिक मदद हेतु, है ना? यांत्रिक मदद हेतु इसको ध्यान में रखना है ना? फाइटोट्रोन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित क्या सुविधा है? तो इससे क्या होता है? नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से जो है क्या होती है? उपयुक्त होती है। तो ये कार्बनिक कृषि, है ना? कार्बनिक कृषि जो है पर्यावरणीय दृष्टि से क्या होती है? उपयुक्त होती है। इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं, है ना? तो मरुस्थलों में जो है कि फूल, है ना, अधिकांशतः जो है रात में ही खिलते, है ना? तो ये जो है कि
आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्यों क्यों खिलते हैं? क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय ही सक्रिय होते हैं, इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइट यानी कि मरुद्भिद पौधे क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट। बीपीएससी में जो ये काफी बार पूछा हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये रुक क्यों रहा है नीतीश? परिस्थिति की नीचे के संकल्पना जो है ना, को प्रतिपादित किया था, इसको ग्रीनलेस ने प्रतिपादित किया था, ग्रीनलेस ने। इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे अस्थायी परिस्थिति तंत्र जो है, ये रिपीट क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है आपके? रिपीट है, तो इसको जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मनुष्य किसके द्वारा जीव मंडल में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रख सकता है? तो संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशु की नई नस्ल को विकसित कर जो है पारिस्थितिकी को क्या किया जा सकता है? संतुलित बना करके रखा जा सकता है। आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो आप लोग? नीतीश को देखो, ये कहते हैं कि अगर हम मुर्गा को नहीं खाएंगे तो आदमी से ज्यादा मुर्गा हो जाएगा, जनसंख्या मुर्गा की बढ़ जाएगी। ये इनका लॉजिक है क्या नीतीश? अब बताइए, आदमी की जनसंख्या जब बढ़ रही है तो उसका क्या किया जाए? हाँ, घुंघरू खा जाएंगे। अब जैसे दूर से अजय को देख लो, वो बेचारा पेड़ पौधा लगाने वाला शाकाहारी आदमी, मीट मछली ना खाने वाला। अलग बात है कि अजय बना बना के खा रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। सामाजिक वानिकी है ना, तो सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों का उगना और उनकी व्यवस्था करना जो है, ये क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी कहलाता है। इसको क्या करना है? आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में वन अनुसंधान कहां पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। इसको आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो ये जलमंडल अर्थात समुद्र। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है, तो जल जीवाश्म शाला द्वारा। इसको जो है कि आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो क्या है? संकटापन्न है ना, संकट के स्थिति में। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो सीधी सी बात, हम क्या कर रहे हैं? धीरे धीरे जंगलों को काट रहे हैं, और जंगलों को काटते जा रहे हैं, तो पारिस्थितिकी का क्या हो रहा है? असंतुलन हो रहा है। आपको पता है कि आप जो है कि जब जंगलों को काटते हैं, है ना, तो उसमें न केवल है कि आप जंगल काटते हैं, बल्कि पेड़ पौधे, बल्कि जीव जंतुओं के जो है वास स्थल को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। आप देख रहे होंगे, अब आजकल जो है हाथी जो है क्या आ जाती है? सड़कों पे आ जाती है, घरों तक आ जाती है। आपको मनुष्यों को वो मारना शुरू कर देता है। कभी क्या भी आप देखते हैं चीता आ जाता है, तो कभी शेर आ जाता है ना। और आप कहते हैं कि आदमखोर जो है जानवर आ गया। अब आपने क्या किया? उसके ना केवल आवास, है ना, उसके जो है ना केवल आवास को आपने काटा है ना, बल्कि क्या काट दिया है? उसके जो जिस पे वो जीवित रहता है ना, पेड़ जीव जंतु जितने भी हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। तो शेर खाएगा क्या? वो तो गांव की ओर ही आएगा। आप क्या करते हैं? पकड़ पकड़ के उसको शेर खा जाते हैं। अब नीतीश को जो है कि कुछ ज्यादा ही भूख लग गई है, हर चीज में ये खाने पीने पे ही फोकस हो रहे हैं, है ना नीतीश? तो ये खा नहीं जाते हैं, बल्कि उसको आप क्या करते हैं? म्यूजियम में या फिर किस में? वन जीव अभ्यारण्य में, है ना। वन जीव अभ्यारण्य में, म्यूजियम में नहीं, वन जीव अभ्यारण्य में जाकर के संरक्षित कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमने उसको रहने की क्या कर दी है? व्यवस्था कर दी है। अब सोचो, जब आप पे आई थी तो क्या हुआ था?
आप भी जो है कि कुछ दिन जो है कि क्या थे, संरक्षित थे, घरों में कैद थे, जिसको क्या कहा गया, लॉकडाउन, है ना। बहुत तकलीफ हुई, 2 साल 3 साल जो है काफी तकलीफ हुई, नहीं, बर्गर पिज्जा कुछ नहीं खा पा रहे थे, बाहर घूम ही नहीं पा रहे थे, दोस्तों से नहीं मिल पा रहे थे। तो जो तकलीफ आप झेल रहे हैं, है ना, जीव जंतु भी वही झेलते हैं, जंगली जानवर भी वही झेलते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, भारत में परिस्थिति असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है, तो ये वनोन्मूलन, है ना, वनोन्मूलन। नेक्स्ट चलते हैं, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो ये उत्पादकों और उपभोक्ताओं पे, इसको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है ना, तो ये मुख्य कारक कौन सा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मानव गतिविधियां, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वैश्विक विरासत का वन माना जाता है ना, तो ये जो है कि आप देखेंगे तो इसको जो पश्चिम बंगाल का जो सुंदरवन है ना, सुंदरवन है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है ना, तो मानव गतिविधियां, है ना। जैसे जैसे मानव गतिविधियां जो है हस्तक्षेप होते जाएगी, मानव गतिविधियां बढ़ते जाएगी, है ना, प्रकृति में हस्तक्षेप करता जाएगा मानव, वैसे वैसे जो है प्रकृति क्या क्या होता जाता है, असंतुलन होते जा रहा है ना, असंतुलन होते जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, वह वर्णक जो वनस्पति को बैगनी किरणों के दुष्प्रभाव से क्या करता है, बचाता है ना, कौन सा है, तो ये फाइकोशाइनिन, इसको आपको ध्यान में रखना है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, आप खासतौर पे अमेजन वाला क्षेत्र जो है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, विषुवत रेखीय वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पे आप देखेंगे तो सालों भर जो है कि क्या होती है, वर्षा होती है, और सालों भर वर्षा होती है, तो यहाँ जो है कि बायोडाइवर्सिटी जो है काफी अधिक पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो ये जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था, है ना, तो ये वन कटाई के विरुद्ध था, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हो, मैत्रीपूर्ण हो। इस तरह से जो है कि हम लोग 8वां सीरीज बायोलॉजी का आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सीरीज जो है हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। और इस सीरीज को इसलिए लाया गया ताकि आपके एग्जाम को क्रैक करवाया जा सके। यह सीरीज जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए।